अपनी इच्छाओं को मारकर दूसरे की इच्छाओं को जब हम पूरा करते हैं ना, तो हमें ग्लानि होती है, क्योंकि सामने वाला जिसके लिए आपने उसकी इच्छाओं को सर्वोपरि रखा, वो खुश नहीं हुआ। और मेरा अनुभव तो ये कहता है कि किसी के लिए कितना भी कर लो, जो खुश होने वाले लोग नहीं हैं, वो कभी भी आपके किसी भी काम से खुश नहीं होंगे, और वो आपने अपनी इच्छाओं को मारा है, इसका भी उन्हें एहसास तक नहीं होता है। अगर एक लम्हे में वो किसी बात से खुश हो भी जाएंगे तो कह देंगे कि हाँ, ये बहुत अच्छा किया, लेकिन दूसरे लम्हे दूसरे किसी काम में आपकी कमी निकाल देंगे और कहेंगे ये तुमने ठीक नहीं किया। तो ऐसे ही घर परिवार में सारे रिश्ते नाते जो हैं चलते रहते हैं, और हमें सबकी इच्छाओं का ध्यान रखना पड़ता है। प्लूटो शाम को घूम के आया था तो उसकी क्लीनिंग हो गई। हाँ, अब ये तो चल रहा है, वो बंद कर दिया हैं। उस कमरे का ना। चलो देखो मम्मा, ऐसे चल रहा है। ये देखो मम्मा, क्या बनाई हूँ। क्या बनाया है? बोट। अच्छा, मुझे वो पानी की बोतल दे दो। अनवी हमारी इतनी समझदार है, एक कमरे का एसी बंद करती है तब दूसरे कमरे का एसी चलाती है, क्योंकि हम लोग ऐसे ही बात कर रहे थे कि इस बार बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आया है, तो एनर्जी को ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए। बस उसने सुनी है और तब से ये मेथड को फॉलो कर रही है। कितनी पिक्चरें तेरे को याद है? लापता लेडीज भी याद है, देखा है तुमने? अच्छा देख, वो अच्छा सारा ये कास्टिंग देखती है नीनू। लापता लेडीज देख रही थी ना तुमने? अच्छा, और कौन कौन सी पिक्चर? लापता लेडीज और क्रू देखी थी ना, याद नहीं आपको? हाँ, वो बोल रही है अनवी। वेरी गुड, अच्छी बात, बहुत अच्छी बात बेटा। आप हर चीज़ देख रहे हो, सीखने की कोशिश कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। कुछ पुरानी पिक्चरें जो थिएटर में ले जा करके अपने पापा के साथ ये देख कर के आई है, तो वो सारे उसके कैरेक्टर के क्या नाम थे उस पिक्चर में सब बता रही थी। अब रात हो गई थी, दूसरे दिन सुबह संडे को हमने मॉर्निंग में उठ करके पूछा कि क्या आज खाना है, तो सबने कहा कि आज कढ़ी चावल खाने का मन कर रहा है। तो हमने कहा चलो थोड़ा सा बना लेती हूँ कढ़ी अपने हाथ से, और साथ साथ में रिम्पा को ही बता दूँगी, क्योंकि रिम्पा जो कढ़ी बनाती है ना, तो कभी कभी इनकी मम्मी तो अच्छा से बनाती है, अब ये इसको इतना अनुभव नहीं है, तो एक दो बार इसने कढ़ी बनाया तो उसके जो पकौड़े होते हैं ना बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं। तो मैंने कहा कि इसको बता देती हूँ कि किस तरीके से बेसन को घोलना है, क्या करना है। हर तरह से अलग अलग लोग जो है रेसिपी अपनी तैयार करते हैं। कढ़ी बनाने का एक तरीका तो है नहीं, इतने सारे तरीके हैं, अलग अलग ढंग से लोग बनाते हैं। मैंने देखा है, अब जैसे मैं बिहार से हूँ तो बिहार में मेरी अम्मा जो कढ़ी बनाती थी, पहले हल्दी डाल दिया, हल्दी डाल के और जो फ़ोरन होता है उसको डालने के बाद सिर्फ बेसन को घोल के डाल देती थी, और जब वो बेसन पूरा पक जाता था तब उसके बाद दही वगैरह डालती थी और पकौड़े वगैरह बना के छान के डालती थी। अब ये मेरा पकोड़ा का जो बेसन घोल रही थी वो तैयार हो गया, तो मैं उसको बता रही थी अगर जब तक बेसन पकोड़ा का तैयार नहीं हुआ तो पानी में नीचे डूब जाएगा, और अगर वो तैयार हो गया है तो वो ऊपर उतराने लग जाएगा, मतलब ऊपर की तरफ आ जाएगा। और अब कढ़ी बनाने के लिए मैंने कहा कि पहले पानी में घोलो। आज मैं बिल्कुल अपने बिहारी स्टाइल में जैसे अम्मा बनाती थी कढ़ी वैसा ही। अभी देखिए इसको अच्छे से फेंट लिया, और इस तरह से इसमें तड़का वगैरह डाल करके हमने पहले जीरे का डाला, फिर इसमें करी पत्ता भी अगर होता तो डाल देते, पर मेरे पास था नहीं, इसलिए सारा मसाला वगैरह डाल दिया। हल्दी और लाल मिर्च डाल देंगे तो इसी टाइम में ना रंग आ जाता है थोड़ा सा पक जाने के बाद। बस ये तेल गरम हो जाने के बाद जीरा डाला, आपने देखा, हल्दी डाली, लाल मिर्च डाला, और 3 लाल मिर्च साबुत डाला है मैंने। करी में डालना अच्छा लगता है, स्वाद आता है इसका। और बस ये जो मैंने तैयार करके घोल रखा था ये इसके अंदर डाल दिया। अब इसको चलाते हिलाते 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 हम इसको पका लेंगे पूरा। जब ये पूरा पक जाएगा बढ़िया से, उसके बाद हम अलग से दही जो है घोल के इसमें डालते हैं। तो वो इसको मैंने समझा दिया था कि धीरे 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 आप चलाते रहना। इधर रिम्पा ने भिंडी चढ़ाई हुई है और ये कढ़ी में उबाला पड़ रहा है, और धीरे धीरे ये गाढ़ा होता जाएगा। जब ये कढ़ी बिल्कुल गाढ़ी हो जाएगी तब हम पकौड़े बनाएंगे और छानते हुए इसमें डालते जाएंगे। ठीक है? ठीक है।
और बिल्कुल सुबह सुबह का ये वक्त था। पहली चाय मेरी मैंने बना के रखी थी। अब चाय लेकर के मैं अब कमरे में जा रही हूँ, देखती हूँ अनवी गुड उठी है कि नहीं। मॉर्निंग। कहाँ रखे हैं? क्या बेटा? Specs. अरे मैंने रखा था, मैं देती हूँ। ये रखा है, अभी साफ करके आपको देती हूँ। अभी मेरा बेटा सो के उठा है, सुबह के 7 बज रहे हैं। लो लो लो, ये जल्दी लो, चश्मा लो, लो अनु। हाँ, बाल ऊपर करो, चेहरे से बाल ऊपर करो। ये असे गुड मॉर्निंग। Good morning. इधर देखो, हाय बोलो सबको, हाय। Hi. आज अनवी को बगैर शावर लिए हुए मैंने कहा कि ब्रश कर लो और दूध दे दिया। दूध पी रही है तो उसको भी दूध चाहिए। देखा अनवी, आप दूध पी रहे हो ना, तो कह रहा दूध चाहिए मुझे भी। कितना समझदार है ना। जितनी देर अनवी दूध पी रही थी उतनी देर में मैंने पूरा कमरा नवेली का ठीक ठाक कर दिया, क्लीन कर दिया, बेड वगैरह। और अब मैं सोच रही थी कि मैं शावर ले लूं, क्योंकि मेरा कढ़ी वगैरह तो कढ़ी और सब्ज़ी तैयार हो गई थी। अब 7:30 के करीब अब बज चुका था। नहीं बेटा, क्या है? हैं? State house. स्टेट State house. स्टेट हाउस होता है। जब heavy rainfall causes floods. हाउस विद द लेग्स और वो कोस्टल एरियाज में रहता है हाँ, जहाँ चलो पे दूध पी लो जल्दी से, जल्दी से। वो होता है कोस्टल एरिया रहता है। आए हो ना, बोला 10 बजते बजते मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਹੈਗਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। मैं नमूना मधुबन लेकिन आ जाए। बुखारना नहीं, बुखारना नहीं, बुखारते नहीं बेटा, बहुत प्यार से रखते हैं। मेरे favorite हाँ, डिक्टेशन का कल पेपर है जो ना, टेस्ट है ना मैम ने बोला। टेस्ट है और इंग्लिश का 1 घंटा डिक्टेशन का कर लेना, ठीक है? कभी भी। अब नानी नहाने जाए जाए, एक चीज आप ही नहा, दूध पी के इसको 10 मिनट के बाद नहलाना। ठीक है, 10 मिनट के बाद नहलाना नवीन। ये क्या है? उबाला हो गया है पूरा? नहीं ना अभी, अभी तो देख के आई थी, चला के दिखाओ। गाढ़ापन उसका जो है वो देखना पड़ेगा कि कितना है। हाँ, मेरे हिसाब से हो गया है। ठीक है, हाँ, बंद कर देना। बंद कर दो, बंद कर दो। अब इसमें पकौड़े तलते हुए और सीधे उसी में डाल देना। ठीक है। एयर होस्टेस बनना है आपको? हाँ। अच्छा, अभी तो आपको थोड़ी देर पहले पायलट बनना था। एयर होस्टेस बनने के लिए फिर आपको कितने साल के होने पे एयर होस्टेस बनना होता है? 19. आपने पढ़ा है कहीं? कहाँ पढ़ा है 19 ईयर्स के बाद एयर होस्टेस बनते हैं? स्कूल में। अच्छा, स्कूल में बताया मैम ने? हाँ, ये देखो। क्या है ये? टैप कैसे चलता है? हाँ बताओ आप। Water is taken from the lake or pond to this water may have impurities or it run through large filters to remove the impurity. क्या मैं garbage disposal दिखाऊं? दिखाओ। प्लूटो के? हाँ, अच्छा, उसके यहाँ घुस गई थी, यहाँ? मैंने उसको निकाला। वेरी गुड। I love you, Pluto. ओ हो। मम्मी कहाँ गई? अब नहाने जाने से पहले इस कमरे का बेड शीट जो चेंज करना था, तो मैंने कहा एक बार झांक लेती हूँ। देखा वो नहीं थी, वो बाथरूम गई हुई थी, क्योंकि उनका ब्रेकफास्ट तैयार हो गया था। अब तो 8 साढ़े 8 बजे का करीब टाइम हो गया था सुबह का। तो मेरा खाना वाना तैयार हो गया था और ब्रेकफास्ट अब तैयार हो चुका था। तो ये गई थी ब्रश वश करने। उतनी देर में मैंने इनके कमरे का चादर वादर चेंज कर दिया। अब आके ब्रेकफास्ट करके आराम वो कर रही हैं। अब मैं चलती हूँ नहाने। नहा के मैं आ गई और अब तो हमारा ब्रेकफास्ट भी हो चुका था। आज संडे है तो आज हमने सब ने मिलके एक साथ ब्रेकफास्ट किया। आम दिनों में अनवी स्कूल में होती है तो हम 3 लोग होते हैं, यहाँ पे खाते हैं। मम्मी भी कभी हमारे साथ खा लेती हैं, नहीं तो अक्सर उनको उनके कमरे में ही हम ब्रेकफास्ट दे आते हैं। अब टेबल वगैरह क्लीन करना था।
हर रोज़ का हमारा रूटीन ये होता है कि पहले 9:30 बजे आके दीपा ऊपर की सफाई कर लेती हैं। तो हम प्लूटो के साथ अनवी को कहते हैं ऊपर चले जाने के लिए, लेकिन आज संडे है तो सब के सब ऊपर चले गए हैं। मैं भी बस यहाँ से टेबल वगैरह क्लीन करके ऊपर वाले फ्लैट में चली जाऊँगी। सब बैठ के थोड़ी देर एंजॉय करेंगे, तब तक नीचे की हमारी सफाई पूरी की पूरी हो जाएगी। सुबह के 11 बजे हैं और घर का सारा काम हमारा ख़त्म हो गया है। अभी बच्चे सारे ऊपर बैठे हुए हैं, हालांकि गर्मी बहुत है, लेकिन ऊपर वाले फ्लोर में आकाश के कमरे में सारे बैठे हुए हैं। तो मैं भी वही जा रही हूँ। नीचे का सारा काम डस्टिंग वस्टिंग सब हो गया, झाड़ू पोछा हो गया। आप सबको मैंने बताया था कि अभी जो मैंने नई सफाई के लिए रखी है, दीपा नाम है उनका, और मैंने सिर्फ झाड़ू और पोछा के लिए रखा है। डस्टिंग वगैरह खुद से कर रहे हैं। पहले हर रोज़ एक बार डस्टिंग करके जाने के बाद दोबारा हमें खुद से करना ही पड़ता था, तो हमने कहा कि अब हम ये काम खुद ही करेंगे, पैसे भी बचेंगे और काम भी हमारा अच्छे से हो जाएगा, कोई शिकवा शिकायत ही नहीं रहेगी। आप बताओ क्या खा रहे हो? Rice. राइस खा रहे हो, और किस चीज़ के साथ? Dal. कड़ी। And which है ना? rice? काला नमक राइस। Not no. दोपहर के लंच के बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। अब ये शाम के समय में बत्ती जला रही हूँ। अगर आज का आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाइए, जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हर रोज़ इंतज़ार कीजिए। ऑल पे बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर रोज़ का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। तो फिर देर नहीं लगेगी, जैसे ही नोटिफिकेशन मिलेगा आप हमारा वीडियो ऑन करेंगे और पूरी के पूरे वॉच करेंगे, देख लेंगे। तो इस तरह से हमारा और आपका एक प्यार भरा रिश्ता जो है चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। अब आज के इस वीडियो का समापन यहीं पे है। आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, सेहत का ख्याल रखिए। बाय बाय।